अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 26 की तरफ जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस, और हमने वाइल लूप पे स्टडी भी कर ली थी। आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप में देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। फॉर वाइल लूप और डू वाइल लूप इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे आज के लेक्चर में। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है, फिर फर्दर उसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे और उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और उसकी एग्जांपल देखेंगे जो टर्बो C++ पे होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है। तो डू वाइल लूप सेम एज अ वाइल लूप की ही तरह होता है। जैसे इसमें चेंज ये है कि डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारी कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती थी, लेकिन डू वाइल लूप में होगा कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो उसके बाद एक दफ़ा स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होना। वो पहले एक दफ़ा वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो जाके कंडीशन चेक करेगा। जबकि वाइल लूप में पहले वो कंडीशन चेक करता था, फिर वो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना था, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। डू वाइल लूप एक ऐसा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो अगर हमने किसी चीज़ को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करवाना है तो हम जो है डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें होता है कि अगर वही, जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आपकी जो है फॉल्स भी हो जाती है जो डिसीजन है, तो आपका एक बार तो इसने प्रिंट होना ही होना। तो इस वजह से हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो एक दफ़ा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमने लिखा हुआ है तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो, उसके बाद जो है डिसीजन चेक करेगा। डिसीजन फॉल्स हो जाए तो फिर टर्मिनेट कर दे। सिंटैक्स देख लेते हैं हम डू वाइल लूप का। तो सबसे पहले हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डू, जो हम बिल्कुल टॉप पे यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने वैसे तो इनिशियलाइज भी करवाना होता है वेरिएबल, जैसे कि फॉर लूप में तो हम फॉर लूप के अंदर ही कर लेते थे, लेकिन हमने जो है वाइल के अंदर हम ऊपर ही इनिशियलाइज करवाते थे। इसमें भी हमने इनिशियलाइज पहले करवाना है। तो सबसे पहले हम डू कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो मैंने देखिए टॉप पे यूज़ किया है। तो ये कीवर्ड है, हमने एज इट इज़ लिखना है और डू हमारा स्मॉल लेटर ही होना चाहिए। इससे ऊपर हम वेरिएबल इनिशियलाइज भी करवाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम पहले फॉर लूप में इनिशियलाइज हम उसी के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही करवाते थे। और जो है हम इसमें हम डू वाइल के अंदर हम पहले इनिशियलाइज करवा लेते हैं। उसके बाद हमने ब्रेसेस ओपन करनी है। ब्रेसेस के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखते रहना है। जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिख लेंगे, एंड में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है अपने ब्रैकेट के अंदर। इसमें भी हम स्टेटमेंट से पहले भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी जो है ब्रेसेस बंद हो जाएंगी। उसके बाद हमने वाइल लिखना है। वाइल भी कीवर्ड है, तो ये भी इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखनी है। तो इसमें होगा ऐसे कि सबसे पहले उसने स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएगा। उसके बाद उसने कंडीशन चेक करनी है। तो ये बाद में कंडीशन चेक करता है, एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को प्रिंट होना ही होना है। फर्दर हम उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पॉइंट जो है सबसे टॉप पे, वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करवाते हैं हम वेरिएबल जो हमने आगे यूज़ करना होता है लूप के अंदर। फिर उसके बाद जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये लूप की बॉडी के अंदर हमने यूज़ करना है। ये हम जो है उससे स्टेटमेंट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेटमेंट्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी पहली दफ़ा। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद उसने कंडीशन चेक करनी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा और फिर वही स्टेटमेंट्स को जो है प्रिंट करवा के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेट करवाएगा फिर कंडीशन पे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब जो हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो वो नीचे टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। फर्दर हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि हमें जो है डू वाइल लूप अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई iostream.h, जो हमने सी इन और सी आउट यूज़ करना है। उसके बाद मैंने एक और हेडर फाइल इंक्लूड करवाई जो है kunayo.h, जो गेट ch और क्लियर स्क्रीन के लिए थी।
उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट की। मेन बॉडी के अंदर हम जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हर चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्योंकि जब भी हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सीधा मेन बॉडी के अंदर आ जाता है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जो इंट नाम का, आई नाम का था, इंटीजर डाटा टाइप पे। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ किया टॉप पे। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवाई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में कहा है कि हमने सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। तो इनिशियलाइज करके मैंने आई को वैल्यू दे दी 1, ठीक है। अब मैं डू का आपने ध्यान रखना है कि पहला लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डू के अंदर हम बॉडी के अंदर चले गए, तो वहाँ आई जो था ना, फॉर एग्जांपल आई पहले 1 था, वो आई को प्रिंट करवा देगा, 1 प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद जो है आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा, अब आई हो गया 2, तो ये हमारी बॉडी होगी। इसके बाद नीचे हमने वाइल, फिर वाइल के अंदर हमने कंडीशन चेक करनी है, और कंडीशन चेक करने के बाद वाइल के एंड में सेमीकोलन जरूर लगेगा। ये ध्यान रखना है कि वाइल के एंड में हमने सेमीकोलन लगाना है। तो जो है हमारे सबसे पहले उसने थोड़ा सा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जो है ड्राई रन करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। सबसे पहले था 1, तो उसने जब सी आउट किया तो 1 को उसने प्रिंट करवा दिया। तो फिर उसने 1 को आई को इंक्रीमेंट किया तो अब हो गया 2, आई 2 हो गया। फिर उसने कंडीशन जाके चेक की तो 2 छोटा है 5 से, फिर उसने गया ऊपर बॉडी के अंदर, फिर उसने 2 प्रिंट करवाया। फिर इसी तरह चेक की, फिर कंडीशन वो भी जो है ट्रू होगी, फिर 3 प्रिंट करवाया, फिर 4 प्रिंट करवाया। जब 5 पे आया तो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि आई जो था वो छोटा होना चाहिए 5 से, इक्वल नहीं का, छोटा का है। तो जब 5 पे आया तो वो जो है हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये राइट साइड पे रिजल्ट आया कि पहले उसने 1 प्रिंट किया, फिर हमने हर लाइन सी आउट के एंड में एंड लाइन भी यूज़ किया, जिससे वो निचली लाइन पे ले गया। फिर उसने 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया। तो इस तरह करके हम डू वाइल को लूप को यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही डिफरेंस है। ये पूछ सकते हैं अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या आप जो है आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पूछ सकते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। डू वाइल लूप में यही होता है कि एक दफ़ा स्टेटमेंट प्रिंट होनी ही होनी है, बेशक हमारी डिसीजन फॉल्स हो। लेकिन वाइल लूप में अगर डिसीजन फॉल्स है तो फिर एक दफ़ा भी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होती। तो ये है दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मुतालिक एक और जो है प्रोग्राम करके देखेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी डू वाइल लूप की एक एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।